हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपसे फिर से बात करने जा रहा हूँ एक कंपनी के बारे में जिसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट अभी अभी डिक्लेयर हुआ है। इसके रिजल्ट के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कंपनी के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट, और कंपनी ने आपको डिविडेंड में दिया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझाऊंगा, और उसके कुछ नेगेटिव व्यूज़ हैं जो आए हैं अपडेट शेयर होल्डिंग पैटर्न में, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कंपनी के जो हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट कैसे रहे। तो ये जो है जितने भी आपको फिगर दिए हैं ये आपको मिलियंस में दिए हैं, और ये जो है इस सितंबर क्वार्टर का है, ये पिछले क्वार्टर का है, और ये पिछले सितंबर क्वार्टर का। आप सीक्वेंस का बिल्कुल ध्यान रखें, सीक्वेंस वाइज ही नंबर पढ़ें फिर कंपेयर करें। तो आप देख रहे होंगे जो पिछले सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था कंपनी का जो 1874 करोड़ रुपये, 1874 करोड़ से गिर के हो चुका है 1751 करोड़ रुपये। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप कंपनी के जो क्वार्टर की बात करेंगे तो क्वार्टर में जो जो पिछले क्वार्टर था 1971 करोड़ था लगभग, और अब वो गिर के हो गया है 1751 करोड़। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वार्टर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में कंपनी के रेवेन्यू बुरी तरह से पिटे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं आप कंपनी के जो एक्सपेंस के बारे में। कंपनी ने जो एक्सपेंस किया उसके बारे में भी जानते हैं। तो कंपनी का जो एक्सपेंस था पिछले क्वार्टर में वो 1667 करोड़ था, जो अब घट के हो चुका है 1484 करोड़। तो आप देख रहे हैं रेवेन्यू भी घटा है और एक्सपेंस भी कंपनी के घटा हुआ है। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी का जो व्यापार है बहुत कम हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ये क्वार्टर की बात करेंगे तो 1689.64 का जो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो घट के हो चुका है 1484.5 करोड़। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वार्टर भी कंपनी का जो एक्सपेंस अच्छा खासा घटता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं कंपनी के जो है प्रॉफिट के बारे में। तो रेवेन्यू माइनस अगर एक्सपेंस करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट को देखेंगे तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर कंपनी का देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी का जो है ये आपको फिगर मिलियंस में है, आपको इसको करोड़ में कन्वर्ट करना है। तो पिछले क्वार्टर जो सितंबर में था 95 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़ के हो चुका है 99.80 करोड़ के 86 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का रेवेन्यू में जंप आपको देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 139 करोड़ का 139.98 करोड़ का रेवेन्यू जो प्रॉफिट जो कंपनी का घट के हो चुका है 99.80 करोड़। तो कंपनी के क्वार्टरली काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, लेकिन ईयरली कंपनी के प्रॉफिट में आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो ये रहे कंपनी के जो रिजल्ट। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें प्रोमोटर्स लगातार आपके शेयर बेचते जा रहे हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के प्रोमोटर जो 30.47% हो रखे हैं, और साथ ही साथ कंपनी के प्रोमोटर की जो शेयर होल्डिंग है उनमें से काफ़ी शेयर होल्डिंग जो है प्लेज भी हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कितने परसेंट प्लेज है। तो यहाँ पे देखते हैं आप एफ ने तो स्टेक जो 47 था 44 था, एफ में स्टेक कम ज़्यादा करे जा रहे हैं। हालांकि एफ में सबसे ज़्यादा ये एक अच्छी बात है इसके देखने के लिए। एफ में बहुत ज़्यादा 45-46% के आसपास इसमें एफ है। वहीं डी ने भी इस बार अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है, लेकिन आप देख रहे हैं प्रमोटर इसमें स्टेक कम करे जा रहे हैं। पब्लिक का स्टेक कम हुआ है क्योंकि सब एफ ने खरीद लिया है। प्रमोटर इसमें बहुत कम स्टेक करे जा रहे हैं। ऊपर से एक और बात इसमें निकल के आ रही है, जो प्रमोटर के जो स्टेक है काफ़ी ज़्यादा प्लेज हैं। तो उस प्लेजिंग के बारे में हम देखेंगे कितने परसेंट कंपनी के जो है इसके प्रमोटर प्लेज हैं। तो कंपनी का नाम हम देखते हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स है। इसमें अगर आप प्रमोटर की प्लेजिंग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर कितने परसेंट इसके प्लेज हैं। ये जो है लगभग 85% 55% जो है, जो 30% आप नीचे प्रमोटर देख रहे हैं उसका जो 55% है वो गिरवी है, प्लेज कर रहा है कंपनी ने। तो यहाँ पे प्रमोटर की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग आपको प्लेज होती हुई देखने को मिल रही होगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर अपने बहुत ज़्यादा शेयर प्लेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ डिविडेंड के बारे में। कंपनी ने डिविडेंड दिया है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कितना परसेंट कंपनी ने आपको अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। तो कंपनी के डिविडेंड पर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये कंपनी के प्रोफाइल में हम आ गए तो सबसे ऊपर अगर हम जाकर देखेंगे तो कंपनी के डिविडेंड के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी का पूरा PDF है रिजल्ट का, इसको आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरे से कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मैं आपको ये दे सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो कंपनी हर बार ये सेकंड इंटरम डिविडेंड है, इतना ही डिविडेंड देती है 0.10 रुपीज़। ये जो फेस वैल्यू 1 का होता है 10% होता है। तो हर बार मैं देखता हूँ कंपनी इतना ही आपको डिविडेंड देती है। मतलब ऐसा ठगा हुआ महसूस करता है कभी कभार।
इसका जो शेयर होल्डर है, लेकिन कंपनी डिविडेंड आपको देती है। तो यहाँ पे इसमें ना आपके एक पॉइंट जो नेगेटिव बताया वो ये है कि इसके प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा प्लेज हैं और प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम किए जा रहे हैं, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। बाकी रिजल्ट भी सितंबर क्वार्टर में इसका कमजोरी रहा, हालांकि सितंबर क्वार्टर में इसका रिजल्ट हमेशा ही कमज़ोर रहता है, वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब रिजल्ट धीरे धीरे इसका काफ़ी गिरता हुआ दिखने को मिल रहा है। अगर आप पिछले सितंबर क्वार्टरों के अगर देखेंगे तो मैं आपको नीचे और भी बता देता हूँ बाकी सितंबर क्वार्टर के बारे में, क्वार्टर से रिजल्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में हर बार इसके जो रिजल्ट हैं कमजोरी रहते हैं, नेट प्रॉफिट जो इसका हर बार गिरा हुआ ही रहता है सितंबर क्वार्टर में। तो उसके बारे में अगर हम देखेंगे नीचे आगे तो ये देखने को मिलेगा पिछले सितंबर क्वार्टर में 96 था, उससे पहले 85 था। हर बार सितंबर क्वार्टर में लगभग कंपनी का प्रॉफिट 42 गिरे हुए ही दिखते हैं। तो सितंबर क्वार्टर जो है इस कंपनी के लिए कुछ खास नहीं रहता है और इसके प्रॉफिट हमेशा गिरते हैं। तो ये रहा कंपनी का रिजल्ट और कंपनी के बारे में सारी डिटेल, डिविडेंड सब आपको मैंने बता दिया, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको बता दिए। बाकी सेल बाई करना ये आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि डाटा जो हर प्लेटफॉर्म में आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा बाकी जगह प्लेजिंग नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन कई जगहों पे आपको प्लेज दिखेगा, जो वाकई में मैंने इसकी साइट में जाके देखा प्लेज है कंपनी के शेयर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।